देवनारायण मंदिर गाड़ीगांव और हमारे समक्ष हैं श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी महाराज और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के समाज को अध्यात्म और धर्म की क्या जरूरत है और धर्म क्या होता है और समाज में कैसे कैसे भूमिकाएं निभाता है। तो महाराज जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जय श्री महाराज जी प्रणाम। जय श्री। आज की युवा पीढ़ी धर्म और अध्यात्म से बहुत दूर होती जा रही है। उनको धर्म ढकोसला सा लगने लगा है। अध्यात्म समझ ही नहीं पा रही है क्या होता है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है उनका। तो आज की युवा पीढ़ी को आप कैसे समझा पाओगे महाराज? मार्गदर्शन करेगा धर्म क्या होता है? जी क्या है, धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज है और ये जितनी जो अपने जो धर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैं कहूँगा जो अपने संस्कार है, संस्कार जो लुप्त हो रहे हैं, इसी कारण से ये धीरे धीरे बच्चों में और युवा जो पीढ़ी है उसमें कहीं स्थिरता नहीं रही है। इसलिए वो कहीं तो मोबाइलों में, कहीं संसारिक में, कहीं किसी में एक चीज़ एक अलग से वो हो जाता है, इसलिए वो चल विचल हो रहा है। एक तो संस्कार प्रथम एक नियम है, संस्कार एक प्रथम चीज है। क्यों कि जैसे भगवान कृष्ण को, राम जी को भी, सब जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं, उनको पहले देव गुरुकुलों में भेजा जाता था और वहाँ उनको संस्कार प्राप्त होते थे और तब वो अपने संसार में रहने की प्रक्रिया क्या है, युवा पीढ़ियों को अपना धर्म क्या है, अपने आत्माओं को शांत कैसे रखें, अपनी जैसे माता पिता है, परिवार है, अपने संस्कार हैं, कैसे सही रहेंगे इनसे। इसलिए ही उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है और उनको भटक गए। ये मोबाइलों में क्या है, कई तरह की चीज चलती है। मोबाइल को तो केवल उपयोग की चीज है, जो मेन चीज है उसी के का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको दिमाग पर, एक तो दिमाग और दूसरे संस्कार और तीसरे भ्रमित होना, ये है। इसलिए युवा पीढ़ी को शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र में ही संस्कार है। बिल्कुल, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। एक आपका कहने का तात्पर्य है कि धर्म और विज्ञान कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद है। आज की युवा पीढ़ी विज्ञान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, ना कि धर्म की तरफ। जबकि भारतीय संस्कृति धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड थी, धर्म और अध्यात्म को समझती थी, जानती थी। सही। आज की युवा पीढ़ी विज्ञान को अधिक मानने को आतुर हो गई है और धर्म और अध्यात्म को पीछे ढकेल रही है। इसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ेगा? इसकी तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इससे क्या है, जो धर्म और विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से चीज हो। जैसे गेहूं को यीशु ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है और उसके व्यंजन बनाने का विज्ञान का कर्तव्य है। व्यंजन बना रही है, अपनी अपनी जितनी शक्ति लगा करके, अपना विवेक लगा करके उसके व्यंजन बना रहे, पर गेहूं तो नहीं बना सकते। नहीं। ऐसे ही जो धर्म की चीज है, जैसे धर्म में अपन को चलना है तो धर्म से प्रथम अपन के मन को शांति, घर में शांति और दूसरी अपनी आत्माओं को शांति, ये सब प्राप्त होती हैं। और जीने का तरीका, जैसे आज के युग में हम देखते हैं कि बच्चों को या तो पैसा चाहिए, बच्चों को नहीं, ऐसे जीने वाला मनुष्य कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जिसको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो अधीन हो जाता है, उसको ये इतनी अधीन हो जाता है कि आज पर है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है। इसका कारण है केवल संस्कार खत्म हो गए, धर्म की ओर उनको मोड़ा नहीं गया। पहले से ही उनको पूरी जीने की प्रक्रिया दिखाई जाती थी। जैसे भगवान कृष्ण को कंस को मार करके राजा बन के उसके बाद में सांदीपनि मुनि के पास पढ़ने गए और वहां सांदीपनि मुनि के पास पढ़ने के कारण ही वह लकड़ी काटने भी गए और वहाँ बगीचा में काम भी किया और भिक्षा भी मांग ली। क्या भगवान को उसकी क्या जरूरत थी भिक्षा मांगने की? वह तो यहाँ से कितने हजारों खिच्चर माल भेज देती, पर नहीं, क्योंकि उस टाइम पे खिच्चर और गाड़ी चलती थी तो उन पे माल जाता था तो भेज देते थे। नहीं, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जो नियम था कि आगे जीवन कैसे कटेगा,
आगे कोई भी परिस्थिति आ सकती है, ब्रह्म होने के कारण और जीव होने के कारण परिस्थिति कोई भी आ सकती है। इसलिए उनको जीने की जरूरत है। और जीने में क्या क्या होना चाहिए? धर्म भी होना चाहिए, यानी ईश्वर ने अपन को शरीर दिया है, इसमें रहने की शक्ति दी है, अपन रह रहे हैं, पर इसको बड़ा और छोटा करने की शक्ति नहीं है, अपन इसको नहीं कर सकते, ये सब ईश्वर की देन है। इसलिए अपन को ईश्वर के अधीन होते रहना चाहिए। जो भी हानि और लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस, ये प्रभु के कारण ही है। और इसमें अपन को कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। जो आत्महत्या जीव करता है उसको संस्कार नहीं है और धर्म नहीं है, और इसलिए वो विज्ञान की ओर जाता है। वो विज्ञान में तो केवल सुख चाहते हैं और सुख खोजने की प्रक्रिया है बस। अपन को लाट चाहिए, लाट कहाँ से प्राप्त हो, जी खोज है। अपन को बिस्तर चाहिए, अच्छे बड़े बढ़िया चाहिए, ये कहाँ से होना चाहिए, ये चीज है। दूसरी बात एक चीज और चाहिए कि हमें सबसे सम्मान मिलना चाहिए, हम अपमानित ना हो, अपमानित ना हो। ऐसी चीज पे वो ज्यादातर ध्यान देते हैं जो युवा पीढ़ी। और विज्ञान की जो चीज है, जो वस्तु प्रकृति जीत रही है, क्या ये आज की चीज थोड़ी है। जैसे लाइट है, क्या वो भमासुर के पास लाइट नहीं थी? कौन सी चीज, कौन से विज्ञान में, वेद में नहीं है? और क्या ये आज की जो दवाई है, दवाई क्या पहले नहीं थी? मृत्यु होने के बाद भी उनको खड़ा कर देते थे। आपका क्या नहीं करना था? धन्वंतरी के पास में थी, हाँ, ऐसे बहुत से हुए हैं। संस्था को बहुत आगे बढ़ा है उनने। तो जब कोई भी खोजनी थी तब उन्हें अपने धर्म के द्वारा ही उन्हें ये खोज की थी, शास्त्रों के द्वारा खोज करी थी। सब जड़ी बूटियों की आज भी जड़ी बूटी काम कर रही हैं और पहले भी करती थी।